हमारे बीच भादरा के पूर्व विधायक और अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष साथी बलवान पुनिया, हमारे बुजुर्ग किसान नेता चंदूराम जी सियाग, पंचायत समिति के पूर्व डायरेक्टर साथी ओम जी, हमारे यहाँ लगातार पिछले 3-4 दिनों से गांव-गांव में जाकर के तैयारी करने वाले साथी केशव पचारिये, साथी राजेश बिजारनिया, साथी मामराज जी कोकणा, साथी रिद्धकरण और विभिन्न गांव के तमाम जनप्रतिनिधि साथियों, सबसे पहली तो भाषण दूंगा मैं तहसील आने 1 मिनट को देंगे बाद में। तहसील के जो भी अधिकारी और कर्मचारी मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप ये मत सोच लेना कि हम सिर्फ यहाँ आए हैं या धरना देंगे भाषण दे देंगे चले जाएंगे। सूखा कोजा वाला कीन की खड़को करके जा से। इसलिए निवेदन ये है कि यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के एडी को, जिले के बीमे के अधिकारी को बुलाओ। पिछले 4 दिन से गांव-गांव में जाकर के किसान सभा तैयारी में लगी हुई है। पूरे इलाके के किसान को आपने भ्रमित करने के लिए किसी के खाते में 10,000, किसी के खाते में 30,000 और किसी के खाते में 50,000 रुपए डाल करके जो किसान की लड़ाई को कमजोर करने का आप प्रयास करना चाहते हो और ये गुमराह करना चाहते हो कि बीमा तो हमने फरवरी का कहा था, फरवरी में डालना शुरू कर दिया। तो अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप गलतफहमी में हो। ये इलाका बीमे की 1-1 रुपए की गणित को जानता है। ये वो इलाका है जिसने फसल बीमा क्लेम शुरू से सीखने के बाद पल्लू, नौर और भादरा, ये तीनों ऐसी तहसीलें हैं जिन्होंने चूरू जिले के फसल बीमा क्लेम के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है। हमारे मंच पर एक जनप्रतिनिधि बैठे हैं जो पूरा हो गए। पिछली बार जब ये विधायक थे तब भी आपको याद होगा कि 2019 के ऑब्जेक्शनों को लेकर के एक तहसील पर कार्यक्रम था। तब ये विधायक थे हमारे कार्यक्रम में, उस समय भी बोलने के लिए आए थे। लेकिन एक जनता के जनप्रतिनिधि के हारने का नुकसान यह होता है कि आज अगर जिले के अंदर एक भी ऐसा एमएलए होता जो जनता की बात करने वाला होता तो जिले के कलेक्टर की ये औकात नहीं होती कि वो जिले के अंदर सैटेलाइट लागू कर दे। हम जो 2022 के जो जेदासर के किसान, जो मोटेर के किसान, जो धानसिया के किसान, जो कुंजी के किसान, जो कड़ाऊ के किसान, जिनके ऑब्जेक्शन टूटने के बाद जिनके वापस लगाए, ये हिमाकत और ये जरूरत जिले के कलेक्टर की नहीं होती। ये सवाल सिर्फ 5 गांव का हो सकता है, लेकिन जो बड़ा सवाल जो बार बार ठीक रहे, हमारे जो गांव में जाने वाले कार्यकर्ताओं ने, हमारे किसान सभा के नेताओं ने गांव-गांव में जो सवाल आपके बीच में जाकर के किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है, सैटेलाइट का सवाल। ये राजस्व डिपार्टमेंट ने राजस्थान का सबसे कमजोर जिला हनुमानगढ़ को माना है, राजस्थान का सबसे राजनीतिक रूप से निठल्ला जिला हनुमानगढ़ को माना है। यूं किसी कलेक्टर की हिमाकत नहीं होती कि राजस्थान के बाकी जिलों में क्रॉप कटिंग रैंडम से हो और हनुमानगढ़ जिले में क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से हो। यहाँ के नेताओं के लिए, यहाँ के राज के नेताओं के लिए ये शर्म से डूब मरने की बात है। वो जो नेता जो अहंकार भरते हैं कि हमारी सरकार है। अभी एक नेता बोल रहा था, कह रहा था कि बजने की सरकार में इनकी चलती नहीं। चलती है इनकी चलती तब है जब कोई विकलांग का ट्रांसफर करके बाड़मेर भेजना हो, जब किसी के रड़क निकालनी हो, किसी के बट निकालने हो, तब इनकी चलती है। लेकिन जब सवाल पूरे जिले के किसान का हो, जब सवाल आपकी पगड़ी का हो, जब सवाल आपकी खेती और जमीन बचाने का हो, तब इनकी नहीं चलती। मुझे तो बड़ी उल्टी आ रही है यहाँ के नेताओं पर कि सड़क पर लड़ना दूसरा काम है। यहाँ के नेता कर क्या रहे,
ये कलेक्टर ने शून्य खगड़ा तरिया छोड़ कुकर रखे आज जिले उल्ट के कांड करता। ये बोल क्यों नहीं रहे? इनकी चुप्पी क्या साबित करती है? मेरे पास जेदा सर के सैकड़ों फोन आते हैं प्रति हफ्ते के अंदर, और लोगों का एक ही सवाल होता है कि भाई हमारे 2022 का बीमा कैसे रुक गया। मैं हर फोन का उत्तर ये देता हूं कि जिस राजनेता के लिए थे भिनता ने भिड़ता फिरता जगह थने छावली आंती जगह नेता वहां खातर थोड़े दिन पहले चुनाव में बा नेता की तरफ वो पहलो गिफ्ट है थाने जे 10 सरपंच आए थे पहलो गिफ्ट। चुनाव के बाद वो सरकार छे जगह काक बजाता फिरता का हमारी सरकार आ जाएगी। मोटेर ने जेदा सर ने आने गिफ्ट मिल गई और की नहीं चाहिए तो जाके लाइन में और लग जी रहा मेरे को नहीं फोन करेगा बीमो मंगेज में मंगाए जाने बेचारा। अरे बीमा आपके लड़ने से आएगा और या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि का डोड़ हो वो सरकार के पास जाकर के अड़ जाए और ये कहे कि पिछले टाइम यहां से जब सैटेलाइट हट गया तो राजस्थान सरकार पर कौन सी बिजली पड़ रही थी कि आपने टूटे हुए ऑब्जेक्शन को वापस जोड़ने का काम कैसे कर दिया। ये एक दिवसीय लड़ाई नहीं है। जब 80 पटवार मंडलों की लड़ाई थी तो हजारों हजार लोग आते थे, लड़ते गए। पहले 40 ग्राम पंचायतों का ऑब्जेक्शन तोड़ा, फिर 20 का तोड़ा, फिर 17 का तोड़ा, और जो जो तोड़ते गए तो भीड़ घटती गई और लास्ट में कोरगे छोड़ दी ले रहे 5 और 5 भी यहां से ऑब्जेक्शन टूट गया था। राजस्थान की सरकार ने उस ऑब्जेक्शन को यस किया है कि अंग जो ऑब्जेक्शन है वो जायज है। जे मने पूछो थोड़ सो बाद नेता भी पूछो जकान थे 1-1 लाख वोट दिया है बन भी किन की जो घोड़ लेकर हो के मारे कुकर लागे ऑब्जेक्शन हो मैं के गुना कर दियो मारे काम सुधा ने 500 वोटों जिता के भेजियो कई बात को गिफ्ट दी वैसे मने हो। अब पूछो तो सूरीबान ने भी जब मेरे को एक दिन में 7 दफा पूछते हो तो कि 2 फोन अड़ा तो बंग सके कुछ नहीं कर ले करो कदी कदा बेला उजार बागन भी ठोक दिया करो फोन। लेकिन क्या ठोको दे फोन? हमारे 2 प्रकार के नेता है। एक नेताजी तो क्या हमारी सरकार को नहीं मेरे सर लाग के हार गया, और एक नेता है बिनी सरकार को आई वो जीत गयो। तो अब बिन फोन क्या कर दो बने रट्टो मार रखे माई गलाल कोई काम खातर फोन कर दियो थे ये फोन कर दियो कि जी हमारी सड़क के सारे देखिए है गाड़ी खड़ी है अरे कोई 2 आदमी ने फोन करियो गांव जगह आगे मान धक्को मारा दे मेरी ई गांव में हमारी जानकारी को नहीं बगा ना जी सरकार को नहीं। अरे क्या 2 कार्यकर्ता धोला वन धक्को मारना है बोलना जी हमारी तो सरकार को नहीं बने जे बंसा इसी हो रही है मामरा जी थाली पार्टी यार साग तो बने आ कह देनी को हमारे लियो जी चाय पी लियो ना हमारी तो सरकार को नहीं बोले चाय पीनी है ताती करके देनी है। एक बार सरकार की कठिन जरूरत पड़े और टांग लगा के सड़ को लेगा वहां धन करेगी बिग भाई सरकार को कोई काम एक तरफा रट्टो मार रहा कोई सरकार नहीं। 1 साल के दौरान फसल बीमा क्लेम मांगे मुंह